प्रेम के अग्रवाल, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा से हूँ। आज मैं इस वीडियो में एम्लोडेपिन जो कि हाई ब्लड प्रेशर की एक जानी मानी औषधि है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे कुछ दोस्त बल्कि ये कहते हैं कि जी आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, आप एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में क्यों बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आयुर्वेदा के साथ साथ एलोपैथिक चिकित्सा का भी अनुभव होता है। उनके बल्कि बीएमएस डॉक्टर्स के सिलेबस में ये सब दवाइयों के बारे में विस्तृत डिटेल्ड जानकारी लिखी हुई है। यह सारा ज्ञान मैं आम जनता में, यह एक मिथक है कि बीएमएस डॉक्टर्स को एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। उस मिथक को तोड़ने के लिए और आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए और बीएमएस के जो छात्र जहाँ भी भारत में या हरियाणा में हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से दूसरे पैथी के डॉक्टर से कम नहीं हैं। आपको आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ एलोपैथिक ड्रग्स का भी अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। उसी की एक कड़ी मैं एम्लोडेपिन के बारे में आपको बताऊंगा। एम्लोडेपिन एक हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इस्तेमाल करने वाली एक आम तौर पर यह दवाई प्रयोग में लाई जाती है। यह दवाई विशेष तौर से एंजाइना के अंदर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। यह बाज़ार में एम्लोप्रेस के नाम से भी आती हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं इन गोलियों को या इस दवाई को लंबे समय तक लेने पर कई बार सारे शरीर में थोड़ी सी सूजन दिखाई देने लगती है और कई बार एब्डोमिनल डिस्ट्रेस आदि और नौजिया, वॉमिटिंग आदि भी देखे जाते हैं। लेकिन इसके आमतौर पर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं पाए जाते। इसके काम करने का ढंग भी बहुत अलग है, जैसे कि यह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन मानी गई है। हमारे शरीर में कैल्शियम चैनल्स जो हैं कई प्रकार की पाई जाती हैं, जो कि हमारे वेस्कुलर सेल्स में, कार्डियक मसल सेल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में, नर्वस सिस्टम के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। यह जो है एल टाइप की, एन टाइप, पी टाइप की जो है कैल्शियम चैनल्स पाई जाती हैं। पी टाइप की जो कैल्शियम चैनल्स हैं विशेष तौर से परकिंस फाइबर्स में पाई जाती हैं। लेकिन एल टाइप की कैल्शियम चैनल्स हमारे सारे स्मूथ मसल सेल्स में, आर्टरीज़ के अंदर, धमनियों के अंदर और कुछ हद तक हार्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यह एम्लोडेपिन जो ड्रग है, यह कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे कैल्शियम का धमनियों के अंदर डिपोजिशन या जाना रुक जाता है और धमनियों के अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है और वो डायलेट कर जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये इसका एक विशेष जो है मोड ऑफ एक्शन है। इसके अतिरिक्त क्योंकि यह कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, तो विशेष तौर से एंडोक्राइन ग्लैंड जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, जो कि हमारे किडनीज़ के ऊपर पाया जाता है, उसके अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है या सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसके अंदर जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको भी ब्लॉक करने के कारण ये ग्लैंड एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन की सक्रीशन को कम कर देता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था रास सिस्टम के अंदर कि ब्लड प्रेशर को बढ़ने के कारणों में एल्डोस्टेरोन का भी मुख्य रोल है और एल्डोस्टेरोन की जब सक्रीशन ज़्यादा होने लगती है तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यह ड्रग एम्लोडेपिन एल्डोस्टेरोन की सक्रीशन सुप्रारीनल ग्लैंड से अर्थात कॉर्टेक्स से उसकी सक्रीशन को कम कर देती है, क्योंकि कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो एल्डोस्टेरोन के कम होने से नेफ्रॉन्स के अंदर पाया जाने वाला सोडियम पंप और वाटर सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट नहीं होते, जिसके कारण पानी की, सोडियम की और पोटाशियम जो हैं ये ब्लड के वॉल्यूम को नहीं इंक्रीज़ कर पाते और यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। इसलिए भी एम्लोडेपिन के इस फंक्शन के कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो कॉर्टेक्स मेडुला है सुप्रारीनल ग्लैंड का, वो एपिनेफ्रिन या कह लीजिए एड्रेनलिन हार्मोन की सक्रीशन को भी कम कर देता है, क्योंकि एड्रेनलिन भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, क्योंकि जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उसको वो बाइंड होकर के कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है। तो एपिनेफ्रिन की सक्रीशन को भी कम यह मेडिसिन करती है, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी यह जो है
वो कम करती है, जिसके कारण जो आफ्टर लोड है उसको भी यह इस ड्रग से कम किया जाता है। तो इस प्रकार ब्लड प्रेशर कम होकर के रोगी जो है ठीक होता है। और इसके प्रयोग में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि रोगी के अंदर इस दवाई को लेने से दिमाग के अंदर शांति और वो जो टेंशन है इसको भी यह कम करती है। इसका भी कारण जो कैल्शियम चैनल्स जो दिमाग के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाई जाती है उनको भी यह ब्लॉक करने के कारण दिमाग के अंदर शांति और एंग्जाइटी का कम होना आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसलिए यह ड्रग विशेष तौर से हाई ब्लड प्रेशर में और एल्डरली पीपल में जो 50 साल के बाद की अवस्था के लोग हैं उनमें जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो इस प्रकार इसके अतिरिक्त यह एंजाइना को जो चेस्ट पेन होती है उसको भी यह रोकती है। और स्टेबल जो एंजाइना है उसमें क्योंकि यह पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है, इसलिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करने के कारण आफ्टर लोड कम हो जाता है और मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड है वो घट जाती है। इसलिए यह स्टेबल एंजाइना में विशेष लाभकारी है। और एंजाइना के जो अटैक पड़ते हैं कभी कभी उनमें भी यह विशेष तौर से काम करती है, क्योंकि उसमें भी आफ्टर लोड कम होने के कारण मायोकार्डियम की डिमांड घट जाती है और जो है ब्लड की जो है ऑक्सीजन की डिमांड कम होने से तो किसी भी लेवल पे चलने फिरने पे या थोड़ा चलने पे भी जब कभी एंजाइना का अटैक आने लगता है उसको भी यह दूर करती है, क्योंकि यह कोरोनरी वेसल्स को भी डायलेट करती है और हार्ट की ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाती है, हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई को। इसलिए एंजाइना में भी इससे अभूतपूर्व लाभ देखा गया है। अब रही बात इसकी मात्रा के बारे में, इसकी मार्केट में 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की गोलियां उपलब्ध हैं। आमतौर पे हम 2.5 मिलीग्राम से इसकी डोज शुरू करते हैं और मैक्सिमम डोज इसकी 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है। और इसका प्रयोग 24 घंटे में एक बार हम इस गोली का प्रयोग करते हैं। तो ये इसके बारे में था। तो मेरा ये कहना है, आप सभी से निवेदन है कि आपको मेरे थोड़ा इस ड्रग के बारे में जो मैंने थोड़ा आपको बताने की कोशिश की है इससे आपको लाभ होगा। और बीएमएस के छात्र जो हैं उनको भी मेरी ये निवेदन है कि वह आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ एलोपैथिक दवाओं के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल करें, तभी वो समाज के अंदर अपने उसी गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। और भारत के हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में जैसा कि आपको मालूम है कि आयुर्वेद को भारत सरकार का अभी तक जो है सहायता जो प्राप्त नहीं थी, मदद नहीं मिलती थी, एलोपैथिक सिस्टम को मिलती थी। लेकिन 2014 के बाद सरकार का साथ मिलना इस सिस्टम को शुरू हो गया है। तो वो दिन दूर नहीं जब हेल्थ डिलीवरी सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत का जो है उसके आप लोग अभिन्न अंग होंगे और तभी भारत जो है स्वस्थ बनेगा। इसलिए अगली वीडियो में मैं फिर किसी नई ड्रग के साथ फिर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।